सोल्व करें, क्या कर सकते हैं इसमें? ये फोर्स कितना गिवन है? ये फोर्स कितना गिवन है? 20 न्यूटन। ये एंगल 37 है, कितना है? थोड़ा मिरर लगा के देखें इसको। ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? दो कंपोनेंट होते हैं, 20 cos 37 कितना हो गया? 16, और एक ऊपर लगता है कितना? 12। ब्लॉक का एबीडी बनाओ। एक तो लग रहा है नॉर्मल ऊपर की तरफ, दूसरा कौन लग रहा है? 12, और दूसरा क्या लग रहा है? mg20, यानी 200 न्यूटन फोर्स या 20 न्यूटन, 2 kg है। बता नॉर्मल रिएक्शन कितना है यहाँ से? देख यहाँ नॉर्मल चेंज हो गया, कितना है नॉर्मल? सर एबीडी बना लो। क्या वाई के अंदर एक्सीलरेशन है क्या? देख इस वाले ब्लॉक को मैंने एक डॉट से रिप्लेस कर दिया। ऊपर की तरफ कितना फोर्स है? एक तो नॉर्मल है और दूसरा 12 न्यूटन। नीचे कितना फोर्स है? 20 न्यूटन। और एक्सीलरेशन है क्या ऊपर की तरफ? नहीं है सर एक्सीलरेशन। इसका क्या मतलब है? ये फोर्स इक्वल टू ये फोर्स। ऊपर कितना फोर्स है? n + 12 इज इक्वल टू नीचे वाला कितना है? 20। n कितना आ गया? 8 न्यूटन। देख नॉर्मल डायरेक्शन कम हो गई रे। अगर ये फोर्स इधर नहीं लगता, ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल लग जाता, तो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन कितनी आती? 20, और यहाँ कितनी आ रही है? 8। सोच के देख, अगर नॉर्मल डायरेक्शन डिक्रीज होगी तो फ्रिक्शन भी अरे होगा ना। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? मीन टू एन। अगर नॉर्मल डायरेक्शन डिक्रीज होगी तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन भी डिक्रीज होगी। अरे बोलो ना, अरे बोलो। नॉर्मल डिक्रीज होगा तो फ्रिक्शन भी डिक्रीज होगा। तो बता यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? एफ लिमिटिंग सर कितना लग सकता है? 8 इंटू म्यू, 8 इंटू 0.2 यानी कितना हो गया? 1.6। कितना लग गया? 1.6। और 1.6, और देख इस ब्लॉक का एबीडी बना। अब इस पे इधर 16 लग रहा है और इधर कितना है? 1.6। क्या ब्लॉक रुकेगा? मूव करेगा? अरे मूव करेगा ना। और सुनो, इस फ्लोर पे भी फ्रिक्शन इधर लगता है ना 1.6। अरे पेयर में लगता है फ्रिक्शन। ये बात अलग है कि ग्राउंड मूव नहीं करेगा, पर लग तो रहा है ना। हाँ, अलोंग द सरफेस और पेयर में लगेगा। तो इनके चक्कर में एक्सीलरेशन कितना आएगा इसके पास? ए का एक्सीलरेशन आएगा दोनों फोर्स के इन्फ्लुएंस में। वो कितना आएगा? ए इज इक्वल टू 16 माइनस 1.6 अपॉन मास इसका 2। अरे सही है क्या? हमें निकालना आता है। अब देख ये केस है पुलिंग का। कौन सा केस है? ये कौन सा केस है? पुलिंग। देख पुलिंग में क्या होता है, ऐसे पकड़ के खींचते हैं अपन मास को। तो ऐसे पकड़ के जब खींचते हैं ना, तो इस फोर्स का ये कंपोनेंट नॉर्मल को कम कर देता है। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के ऐसे खींचूंगा तो ये जो फोर्स है उसका ए कंपोनेंट ऊपर जाएगा ना। तो देख ये 20 का ये 12 वाला कंपोनेंट है ना, इस नॉर्मल को कम कर रहा है। मतलब इसने बक्से को ऊपर उठा लिया, ऐसा समझ ले। मास को ऊपर उठा लिया ना, तो यहाँ पे कांटेक्ट कम हो गया, नॉर्मल डायरेक्शन कम हो गया, तो उससे फ्रिक्शन कम हो गया। इसलिए ये थोड़ा पुलिंग इजी होता है ना। आगे बढ़े, आगे चल। यहां क्या कर रहा है? इस ब्लॉक को पुश कर रहा है। ब्लॉक को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। देखते हैं पुशिंग में क्या होगा। आंख बंद करके नॉर्मल निकाल ले। फ्रिक्शन के हर केस में क्या करना है? नॉर्मल ही निकालना है। एक फोर्स लग गया एफ कोस थीटा, नीचे क्या लग रहा है? एफ साइन थीटा।
और एक फोर्स है mg और एक नॉर्मल रिएक्शन है n। अरे बोलो इतने फोर्स है क्या? ऊपर में कोई एक्सीलेशन है क्या? ब्लॉक ऐसे ऐसे एक्सीलेटेड है क्या वर्टिकल में? इसका मतलब नेट फोर्स जीरो कर दें y में। ऊपर कितना है नॉर्मल, नीचे कितना है mg प्लस। बता अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा देगा क्या? इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ गया। अगर मैं किसी ब्लॉक को ऐसे ऐसे पुश करूंगा ना तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन में ऐड हो गया एक पार्ट। देख ऐसे पुश किया तो उसका एक कंपोनेंट इधर mg को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। देख mg प्लस एफ साइन थीटा, mg प्लस एफ साइन थीटा। बता यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालूं? सर लिमिटिंग फ्रिक्शन तो क्या होता है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अरे नॉर्मल रिएक्शन तो देख लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ गया। क्या बढ़ गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ गया। अब वहाँ आ जा।